नासिक का कथित धर्मांतरण का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र से एक और ऐसा मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले टीसीएस और अब एक एनजीओ की आड़ में साजिश का खुलासा हुआ है। लड़कियों ने जो आरोप लगाए वो टीसीएस कांड में लगे आरोपों से काफी हद तक मेल भी खाते हैं। फाजिल काजी नाम के शख्स को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जांच शुरू कर दी है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। जो आरोप लगे हैं वो बेहद सनसनीखेज हैं। खबर की तह तक अगर जाएंगे, लेकिन आपको पहले शुरुआती खबर बताएंगे। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें देखिए। आपको याद होगा कि कैसे सबसे पहले जब मामला सामने आता है टीसीएस का, वहां नासिक में पता चलता है कि एचआर मैनेजर और बड़े अधिकारी जो हैं वो जबरन धर्मांतरण करवा रहे थे लोगों का। उसके बाद 350 अश्लील वीडियो का मामला अमरावती से सामने आता है और अब जो ताजा मामला है वो नागपुर का, जहां एनजीओ की आड़ में साजिश रची जा रही थी। तो ऐसे में चाहे अमरावती हो, नासिक हो या फिर नागपुर हो, ये तीनों ही जगह से ये जो मामले हैं, इनकी जो डिटेल्स हैं वो काफी ज्यादा मेल खाती हैं और इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे धर्मांतरण के खेल को चलाया जा रहा था। और नागपुर से जो ताजा मामला सामने आया है एनजीओ की आड़ में साजिश रचने का, उसमें यौन उत्पीड़न की बात भी कही गई है, आरोप महिलाओं की तरफ से लगाए गए। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि इस मामले में जानकारी मिल रही है, एनजीओ का प्रमुख फाजिल काजी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि धर्मांतरण का दबाव बनाने, छेड़छाड़ के आरोप में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस भी एनजीओ की जांच में अब जुट गई। वहीं एनजीओ की फंडिंग को लेकर जांच में जुटी है एटीएस और पुलिस। एनजीओ में काम करने वाली महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नामक संस्था भी चलाता है और ऐसे में आरोपी के ऊपर गंभीर आरोप है। वो फिकर फाउंडेशन और पढ़े हम पढ़ाए हम नाम से संस्था भी संचालित करता है। पुलिस एनजीओ की गतिविधियों, फंडिंग और अन्य संभावित कनेक्शंस की भी जांच कर रही है। करीब 2010 से सक्रिय संस्था शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काम करने का दावा करती है। तो पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले की जांच कई स्तर पर की जा रही है और ऐसे में खंगाला जा रहा है कि क्या-क्या डिटेल्स आपस में मेल खाती है। मानकापुर पुलिस स्टेशन में कल कुछ लड़कियां कंप्लेंट लेके आई थी, जिसमें एक आरोपी है मोहम्मद रियाज मोहम्मद फाजिल काजी, जो यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम का एक एनजीओ चलाता है, उसका फाउंडर मेंबर है। और लड़कियों का कंप्लेंट ये था, उसमें जो कंप्लेनेंट जो फर्स्ट कंप्लेनेंट है उसके साथ उसने कुछ मोलेस्टेशन वगैरह किया है, विनय भंग किया है। और बाकी जो लड़कियां हैं उनके साथ भी कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में, आप नमाज पढ़ो, आप दुआ मांगो या रोजा पकड़ो, ऐसे कुछ बातें उसने उसके साथ बताया। हालांकि लड़कियां ने वो बातें मानी नहीं, लेकिन ये उनको बताता रहता था। साथ में कुछ लड़कियां इससे जॉब छोड़ के चली गई कुछ रीजंस की वजह से। कुछ लड़कियां अभी तक काम कर रही है। और इन तमाम आरोपों के बाद एनजीओ कार्यालय को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो प्रशासन की तरफ से एनजीओ को नोटिस भी भेज दिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस अब इस मामले की जांच में लगी है। एनजीओ की फंडिंग कहां से हुई, इसकी भी पड़ताल में एटीएस की टीम लगी हुई है। तो ऐसे में अब एटीएस की टीम आगे जुट गई है कि आगे की पड़ताल को बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र के नासिक के बाद महाराष्ट्र के ही नागपुर में धर्मांतरण, छेड़छाड़, यौन शोषण सहित कई मामले दर्ज किए गए हैं। यह मामला नागपुर के मानकापुर थाने में दर्ज किया गया है और एक एनजीओ के खिलाफ दर्ज किया गया है। हम अभी मौजूद हैं उसी एनजीओ कार्यालय में जहां पर यह सब चीज होने का आरोप कई युवतियों ने लगाया है। ये वही एनजीओ का दफ्तर है, ये नागपुर के मानकापुर थाने के अंतर्गत आता है, जहां से ये एनजीओ चलाया जाता है। ये एनजीओ जो है फिक्र फाउंडेशन के नाम से चलाया जा रहा था। यही वो दफ्तर है जहां पर अभी मौजूदा समय पर ताला लगाया गया है, क्योंकि इस एनजीओ के जो संचालक थे उन पर मामला दर्ज किया गया है। उनका नाम रियाज काजी है, जो लगातार कई सालों से यहां पर एनजीओ चला रहे थे। उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। तकरीबन 4 लड़कियों ने उनके खिलाफ धर्मांतरण, छेड़छाड़, यौन शोषण सहित कई मामले दर्ज करवाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पीसीआर में भेज दिया गया है। हालांकि जो दफ्तर है वो लगातार यहां पर काम करता था। नागपुर के अलग अलग क्षेत्रों में स्कूल स्टडी को लेकर, बच्चों को पढ़ाई को लेकर यहाँ पे काम करते थे और इसी दफ्तर में कई युवतियां काम करती थी। लेकिन अब उन्हें युवतियों ने यहां पर छेड़छाड़ का, यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद इसके संचालक गिरफ्तार हो गए हैं। फिक्र नाम से फाउंडेशन चलता था और अलग अलग कई सारी युवतियां इसी में काम करती थी। लेकिन अब ये सनसनीखेज आरोप लगे हैं, जिसके बाद से यहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है, ताला लगा हुआ है और बताया जा रहा है कि
नागपुर पुलिस की ओर से इस पूरे कार्यालय को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। एनजीओ को बंद करने के आदेश दिए गए, इसके लिए नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ये एनजीओ में क्या क्या होता था, कैसे होता था, क्या बाहर से इस तरह से करने के लिए फंड आता था, यह भी अब जांच का विषय बना हुआ है। इस समय नागपुर से हरीश तिवारी। पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अपने पास सब लड़कियां आई थी, उन्होंने जो बयान दिया है उनका बयान महिला अधिकारी ने रिकॉर्ड करके उसी हिसाब से एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया। एफआईआर करके तुरंत आरोपी को अरेस्ट किया गया। आज आरोपी को हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, तो 23 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी माननीय न्यायालय ने ग्रांट की है। आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हर एक एंगल से इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और अब चलिए कुछ और जानकारी आपको बताते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। तो जो फाजिल काजी है उस पर क्या क्या आरोप थे वो जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अपने कैबिन में बुलाकर अश्लील हरकतें वो अपनी महिला एम्प्लॉइज के साथ किया करता था। इसके अलावा सीसीटीवी बंद करके बार बार दुर्व्यवहार किया जाता था और साथ ही आरोपी की युवतियों को गलत नियत से छूने का भी आरोप इसके ऊपर है। इस्लाम के नियम मानने के लिए ये लोगों पर दबाव डालता था, महिलाओं पर नमाज पढ़ने, रोजे रखने, दुआ करने के लिए मजबूर करने के भी इसके ऊपर आरोप लगे हैं। नमस्ते की जगह बताया जा रहा है कि अपने एम्प्लॉइज को ये खुदा हाफिज कहने के लिए जोर डालता था और साथ ही युवतियों पर अपने धर्म की परंपराएं न मानने का दबाव बनाना कि तुम व्रत मत करो, पूजा मत करो, तिलक मत लगाओ। धर्मांतरण के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी इसके ऊपर लगा है। फाजिल काजी पर डिजिटल वॉच और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल का भी आरोप इसके ऊपर महिलाओं ने लगाया है। खासतौर पर जो महिलाएं काम करती थी, इस एनजीओ में आती थी, उनके हर गतिविधि पर इसकी तरफ से नजर रखी जाती थी। इसमें एक लड़की जो जॉब छोड़ के चली गई थी, उसके माताजी को इसने कॉल किया, मोबाइल फोन कॉल किया और बाकी लड़कियों के बारे में, कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत चीजें फोन पे बताई और वो माताजी ने उनको बताया कि आप आपकी लड़की को उनके साथ मत भेजो, ये लड़की ऐसी वैसी, जो नहीं बताना चाहिए था, गलत चीजें बताई। इसकी वजह से बाद में लोगों ने आपस में डिस्कशन हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से डिटेल्स सामने आ रही हैं और ये तीनों ही मामलों को हम देख रहे हैं, काफी ज्यादा डिटेल्स मेल खाती हैं और अभी आगे की कार्रवाई को कैसे बढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन नई सामने आई है? देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस एनजीओ ने जो क्लेम किया है अपनी वेबसाइट पर, उसके मुताबिक इसके 25 से ज्यादा टीचिंग सेंटर्स हैं। इसके पास 75 से ज्यादा टीचर्स हैं और 100 से 110 से ज्यादा जो है वॉलंटियर्स हैं। अब पुलिस ये तफ्तीश में जुटी हुई है कि ये जो टीचिंग सेंटर्स है यहाँ पे क्या काम होता था, जो टीचर्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उसमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, क्या और भी कई ऐसे सारे लोग हैं जो ऐसी शिकायत लेकर के क्या आप सामने आना चाहते हैं। इसके पहले कितने लोगों ने क्या इसी प्रेशर में कोई नौकरी तो नहीं छोड़ दी, एनजीओ का काम तो नहीं छोड़ दिया, जैसे कि पुलिस को पता चला कि 1-2 महिलाओं ने काम छोड़ा हुआ है। अब इन लोगों को नमाज के लिए मजबूर करना, इन लोगों को कहना कि आपको खुदा हाफिज कहना पड़ेगा, ऐसे तमाम जो स्टेटमेंट्स है वो विक्टिम ने पुलिस को दिए हुए हैं। तो पुलिस ये जानना चाहती है कि ये एक एनजीओ कोई बड़े रैकेट का एक एपिक सेंटर तो नहीं। इसके अलावा जो चाहे नासिक की घटना हो, अमरावती की घटना हो, पुणे में भी एक घटना सामने आई, इनका कहीं जो डॉट्स हैं कनेक्ट करना चाहती है और कहीं इनका कोई एक मास्टरमाइंड, इनका कोई एक आका, इनका कोई एक ऑपरेटर, इनका कोई एक हैंडलर वो कहीं और तो नहीं बैठा। क्या वो महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहा है या फिर किसी और राज्य से? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल नासिक पुलिस, नागपुर पुलिस, ये तमाम जो पुलिस है वो जुटाना चाहती है। और यही वजह है कि अब एटीएस खासतौर से जो इस मामले में शामिल हो चुकी है वो भी पैरेलल अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है और ये जो एक बड़ा आंसर है उसको ढूंढना चाहती है। बिल्कुल, और आपके जरिए और भी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया बातचीत के लिए आपका।